हसन फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी तो कुछ दोस्त हैं आप पूछ रहे थे रिंग नेक डव के हवाले से, जैसा कि मैंने उसके मुतालिक अपनी पिछली वीडियो में अपडेट दी थी। और अच्छा कल याद होगा आप लोगों को कि मैं यहाँ पे जो पेयर है हमारा लाइट ऐश फीमेल जो कि यूनिक है, जिसको मैं 12% यूरेशियन कॉलर डव का जो है वो कंसीडर करता हूँ कि इसके अंदर 12% है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 12% से ज़्यादा। अच्छा इसको हम लोगों ने पेयर किया था हमारा जो है क्रेस्टेड रिंग नेक डव कॉमन वाइल्ड टाइप मेल था। उससे जो बच्चे आए थे वो मैंने दिखाया था टेंजराइन कलर के। ये दोनों देख लें माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं और दोनों जो हैं वो टेंजराइन ही हैं। तो अब तक के रिज़ल्ट के मुताबिक ये हमें साबित हुआ है कि ये जो यूनिक टेंजराइन है बेसिकली ये सिनेमन म्यूटेशन की स्प्लिट है, जो कि हमारा कॉलर डव से इसके अंदर आया है। और जो मेरे पास यूनिक टेंजराइन आए थे 2 पीसेस, वो इसका मतलब है वो सिनेमन और टेंजराइन का कम्बिनेशन है। उस तरह के आप लोगों को याद होगा हमारे पास आए थे 2 और बच्चे आए थे सेम कलर में। जब हमने इसी फीमेल को जो इसके अंदर है उसको हमने पेयर अप किया था अपना जो है सिनेमन वाइल्ड टाइप मेल, जो कि मैंने मास्टर केज में छोड़ दिया हुआ है क्योंकि उसकी पेयरिंग नहीं हो रही थी। तो उसको उससे भी हमारे पास सेम रिजल्ट में जो बच्चे आए थे टेंजराइन, उनमें से एक मेल बना है, वो मैंने B3 फ्रोस्टी के साथ छोड़ा है फिल वक्त। अभी तो दोनों छोटी एज के हैं, कमो बेच 2-2.5 माह तो ले जाएंगे। यूँ कह लें कि शायद फरवरी में जाके कोई ब्रीड की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं उससे। अच्छा तो इसके अलावा हाँ, ये जो सबसे पहली फीमेल आई थी यूनिक टेंजराइन वो इस केज के अंदर है और उसको मैंने पेयर अप किया हुआ सिनेमन मेल के साथ। अगर सारे के सारे बच्चे सिनेमन आए ना, इससे साबित हो जाएगा कि ये वो B3 मेल है सिनेमन का। और उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये सिनेमन टेंजराइन ही है। तो इंशाल्लाह नज़र आ रहा है कि आगे बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिशात पूरी होंगी कि हम लोग सेल ठीक करेंगे। और शिकरा यहाँ पे ना बार बार आ रहा है, जिससे परिंदे ना बहुत डर रहे हैं। एनीवेज तो फ्रोस्टी म्यूटेशन भी इंशाल्लाह सेल आउट करेंगे। फिर आगे ऐश टेंजराइन सिनेमन भी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। अब आगे डिफरेंट कलर्स आने वाले, यूँ कह लें कि 2-3 साल के अंदर हमारे पास डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने अब करवा देनी स्टार्ट की ब्रीडिंग। जब B3 और B2 या B4 जो भी है वो पेयर करेंगे तो हमारे पास इंशाल्लाह प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इस टाइम जो बोल रहा है ये हमारा B2 फ्रोस्टी है, जो कि पेयर्ड अप है B3 फ्रोस्टी फीमेल के साथ। पेयर बॉन्डेड है, क्रॉस भी हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है अंडे नहीं आ पा रहे। तो ये जो मैं दिखा रहा था यूनिक ऐश
लाइट एज जो है वो ये है। इसके दोबारा से 2 अंडे आए हुए हैं और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं किस कलर में इस दफ़ा प्रोड्यूस होते हैं। और ये है जी इसकी बेटी पहले वाली, मेल ने नहीं टिकना, सिनेमन मेल ने। ये टेंजराइन कलर की फीमेल है, तंग कर रहा है, डर ही रहा है। इस दफ़ा मैंने ना प्रैक्टिस करनी है इनको हैंड टेम करने की। ये वाला सीन ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि तंग होता हूँ मैं फिर इनकी वजह से ना। ये जो डरने वाला बिहेवियर ना, ये इंशाल्लाह ख़त्म करवाना है। आने वाली जनरेशन्स में ना हाथ से ही बच्चे पालने की कोशिश करूँगा मैं। ब्यूटी ऑफ वॉलेट नेक। ओपन हो गया है, इसको मैंने पकड़ना। अभी दोनों क्रस्टेड हैं, नहीं सॉरी एक क्रस्टेड है और एक नहीं है। लेकिन ये जो क्रस्टेड नहीं है ये आया उसी में से है, क्रस्टेड पेयर में से। और इसकी ज़रा आवाज़ सुना रहा हूँ आपको मैं, इसलिए ज़रा इसकी तरफ फोकस कर रहा हूँ। ये साथ में स्पॉटेड डव की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, और साथ में ये बोल रहा है। ये भी स्पॉटेड डव का नेस्ट गोइंग साउंड है, ये भी नेस्ट गोइंग साउंड है। और उससे पहले जो बोल रहा था वो कोर्टिंग साउंड है। ये अब कोर्टिंग साउंड है स्पॉटेड डव का। अब मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूँ चिक्स 1-2 पेयर के, जिसमें हमारे वॉयलेट नेक और ब्लॉन्ड आइवरी के क्या स्टेज पे पहुंचे हैं, किस स्टेज पे पहुंचे हैं। अच्छा, इनमें ब्लैक आई और रेड आई का कंट्रास्ट बहुत प्यारा मुझे लग रहा है नेस्ट के अंदर। एक हमारा वाइट वॉलेट नेक है, मतलब वाइट नहीं वॉलेट नेक को टोटली उसको कर दिया है, मास्किंग कर दिया है और वो टोटली वाइट हो गया है। और दूसरे वाला हमारा वॉलेट नेक है, दोनों क्रस्टेड हैं। और शायद आइस का कंट्रास्ट आपको नज़र आ पाए नेस्ट में, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। ये रेड आई है, ये ब्लैक आई है, लेकिन ये जो रेड आई ना बाद में ब्लड लाइक डार्क हो जाती है। इस छोटी एज पे तो ये ऐसी ही रेड लगती है। देख रहे हैं। और ये है हमारा वॉलेट नेक। ये वाली तो कंफर्म फीमेल है, रेड आई वाली। और इसका जेंडर क्या बनेगा ये बाद में पता चलेगा। अब मैं ब्लॉन्ड आइवरी की आपको चिक्स दिखा दूँ। वॉलेट नेक जो है वो ये 4 स्ट्रिंग पेयर है। ये वॉलेट नेक मेल है और फीमेल वाइट वॉलेट नेक है। और ये अपने
वॉलेट नेक क्रस्टेड के जो मैंने अभी आपको चिक्स दिखाए हैं उनको फीड कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉन्ड आइवरी के चिक्स की अपडेट। जी तो ये हैं जी माशाल्लाह से ब्लॉन्ड आइवरी के चिक्स। चाह रहा था इसमें कोई क्रस्टेड बन जाए, लेकिन कोई भी क्रस्टेड नहीं बना। मेल पॉसिबल स्प्लिट है क्रस्टेड का, और इसमें है अच्छा, ये बेसिकली जो मेरा मेल है ना ब्लॉन्ड आइवरी, वो बड़ा खूबसूरत है साइज़ वाइज, बॉडी वाइज, लेंथ वाइज। और फीमेल जो थी मैंने बाय की थी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है आपको पता, वो टेल थोड़ा सा ऊपर को कर लेती है अंडे देने वाली प्रोसीजर के दौरान। जैसे पर्सनली मुझे नहीं पसंद, स्ट्रेट टेल रहनी चाहिए। नेचर ये वाली जो मैंने ऑब्जर्व किया ये अमूमन पिजन्स के अंदर होती है। तो बहरहाल ये है, इसमें मुझे शायद अच्छी क्वालिटी का ये मेल बनेगा, बड़े वाला, छोटे वाली फीमेल। लेट्स सी फीमेल कैसी क्वालिटी और साइज़ निकालती है। लेकिन आपको पता है अमूमन जो फर्स्ट वाला चिक होता है वो बड़ा होता है और सेकंड वाला छोटा होता है। अच्छा, इनकी बड़ी बुरी नेचर है। दो पेयर है मेरे, दोनों वर्किंग वाले, क्रस्टेड वॉलेट और क्रस्टेड ब्लॉन्ड आइवरी, और एक क्वालिटी लाइन पे जो वर्क कर रहा हूँ साइज वाइज, बॉडी शेप वाइज। उसकी इन दोनों की बुरी आदत है मेल्स की, वो हर टाइम नेस्ट में बैठे रहते हैं। अगर मैंने अंडे उठा दिए हैं तो नेस्ट से नहीं छोड़ते ही नहीं है, नेस्ट में बैठे रहते हैं। फिर मुझे केज चेंज करना पड़ता है, फिर कुछ चेंजिंग आती है। अब मैंने केज चेंज किया है, लेकिन उसके बावजूद फिर नेस्ट में जाके बैठ गया, क्योंकि वो इस केज से फेमिलियर था, वाकिफ़ था, पहले भी इस केज में आया हुआ था, तो इसलिए उसको अजीब नहीं लगा, तो वो नेस्ट में जाके बैठ गया। दूसरे वाला पेयर जो था मैंने वो रखा है, वो नेस्ट में नहीं बैठा, होपफुली दोबारा अंडे आ जाएंगे। वो है क्रस्टेड लाइन से, और क्रस्टेड के चिक्स हमने पोस्टर कर दिए थे, देखते हैं कैसे चिक्स आते हैं। और लास्ट ये कि हाँ, एक लास्ट पेयर जो मैं आपको दिखाता चलूँ, वो जो हमारा था फ्रोस्टी और वो वाइल्ड टाइप का पेयर, यूरेशियन कॉलर डक 50% जीन कैरी करा था, जिसकी आवाज़ काफ़ी हद तक यूरेशियन कॉलर डक की ही है। उससे पहला हमारे पास वाइट कलर का बच्चा प्रोड्यूस हुआ था, दोबारा से अंडे आए थे, मैंने पोस्टर कर दिए थे। उनमें से दोनों चिक्स अबाउट हैच थे। एक तो फ्रोस्टी आया है, होपफुली अच्छे कलर में आएगा वो, और जो दूसरा है वो हाँ, वो निकल नहीं पाया। वो मुझे लग रहा था कुछ स्पेशल चिक था, शायद सिनेमन था, वो कल डेड हो गया है। तो अब दोबारा उस पेड़ ने अंडे दिए हैं, पेड़ भी मैं दिखाता हूँ आपको। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि उसमें से कोई भी ना ब्लॉन्ड नहीं आया, तो इसका मतलब है ये फीमेल जो लाइट ऐश हम समझ रहे हैं, ये लाइट ऐश नहीं है, ये कुछ और ही स्पेशल चीज़ है। अब एक चीज़ प्रूव इससे हो चुकी है, इसने मुझे एक फ्रोस्टी दिया था, टेंजराइन दिया था, यूनिक टेंजराइन दिया था, और एक यूनिक कलर का ऐश दिया है इसने मुझे। तो बहरहाल इससे हमें मैक्सिमम क्लच लेने की ज़रूरत है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी और लेंथी होती जा रही है, बोरिंग भी हो जाएगी आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने अपडेट भी शेयर करना थी इस हवाले से। लास्ट में मैं आपको वो पेयर दिखाता जाता हूँ, फ्रोस्टी और वाइल्ड टाइप का। इस पेयर की बात कर रहा था मैं, इसने दोबारा अंडे दे दिए हैं। और जी तो ये थी जी अपडेट जो हमारी रिंगनेक डक के हवाले से, क्योंकि डिमांड थी और डिमांड पे मैंने ये वीडियो शेयर कर दी। ठीक है जी, इजाज़त चाहूँगा,
मैं दाना पानी भी कर लूँ, लेट हो चुका हूँ काफ़ी। फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।